हमारे भारत रत्न तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहचाना और अलग छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिया कि छत्तीसगढ़ के लोग आगे बढ़ें, छत्तीसगढ़ के इस ताकत का उपयोग छत्तीसगढ़िया लोगों के हित में हो, और इसलिए अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। छत्तीसगढ़ को 15 साल में हमने सजाने संवारने का काम किया, पर पौने 5 सालों में आज राज्य की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो दुर्दशा की है, जो स्थिति खराब की है, जो दिशा बिगाड़ी है, वो आम छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए चिंता का विषय है कि किस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, किस प्रकार से भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, घोटालों का गढ़ बना दिया। आज विकास के सारे काम अवरुद्ध हैं। पुनीत जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं जी, सरकार का प्राथमिक काम क्या होता है? स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, सड़कें बनवाना, पुल पुलिया बनवाना, ये प्राथमिक आधारभूत संरचना का काम है जिससे विकास की गति आगे बढ़ती है। पर पौने 5 साल में इस सरकार ने एक भी नया प्राथमिक शाला न खोला न बनाया, न एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला न बनाया। एक बात आपने परिवर्तन यात्रा का जिक्र किया अरुण जी, लेकिन इसी परिवर्तन यात्रा को लेकर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सवाल यही है, इस परिवर्तन यात्रा को कांग्रेस पार्टी पूरी तरह फ्लॉप बताती। वो यहां तक आरोप लगाती है कि इसी के चलते केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी जो इसकी ओपनिंग में आने वाले थे, वे भीड़ ना जुटने या इसकी शुरुआत को लेकर शायद अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, इस वजह से इसे ज्वाइन नहीं करते। कितनी सच्चाई है इसमें, क्योंकि अब ये माहौल बनाया जा रहा है कि आपकी परिवर्तन यात्रा फ्लॉप रही? देखिए, इसके सबसे पहले तो प्राथमिक गवाह आपकी टीम है, आपके लोग हैं, मीडिया के लोग हैं। दंतेवाड़ा में 12 सितंबर को जो हमारी यात्रा हुई, यदि किसी ने भी उस यात्रा को देखा होगा कि कैसे मां दंतेश्वरी का पावन धाम दंतेवाड़ा पूरी तरह से भाजपा में था, विपरीत मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में लोग वहां पर एकत्रित हुए थे। बहुत धूमधाम से यात्रा का शुभारंभ हुआ, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। देश के गृह मंत्री जी को आना था, ये सही है, पर कोई आवश्यक काम के कारण वो नहीं आ पाए। लेकिन हमारी यात्रा की शुरुआत बहुत जोरदार और दमदार ढंग से हुई थी। यदि कांग्रेस के नेताओं के आंख पर इटालियन चश्मा लगा हुआ है, वो परिवर्तन यात्रा की सफलता को घबराए हुए हैं, डरे हुए। जिस प्रकार से हुजूम लोगों का उमड़ा पूरी यात्रा में, छोटे छोटे स्थानों पर 4000, 5000, 10,000, 20,000 लोगों का सभा किया। हमारे अनेक केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने शिरकत की। जब वो ये नजारा देखे तो उनका भी भ्रम टूटा, जो भ्रम का जाल कांग्रेस ने फैलाया है, तो भ्रम टूटा है। प्रदेश की जनता का अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन परिवर्तन यात्रा को मिला, और निश्चित रूप से जो परिवर्तन की हवा बह रही थी वो प्रचंड वेग से चलने लगी है। और आज परिवर्तन शंखनाद रैली के माध्यम से जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे तो ये तूफान में बदलने वाला है। कांग्रेस और कांग्रेस का पंजा छाप उस तूफान में उड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है, छत्तीसगढ़ में खुशहाली आने वाली है, छत्तीसगढ़ तरक्की की ओर आगे बढ़ने वाला है। आपने, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि इन 1 से 1.5 महीनों में बहुत सारे नए और बोल्ड स्टेप उठाए। नए कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे पहले हम अक्सर देखते थे चुनावी तारीखों के बाद कैंडिडेट्स घोषित हुए हैं। हालांकि कुछ जगहों पर पहले ऐसा हुआ है, लेकिन आपने अपनी पहली सूची जारी की, बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की, और ये कहा जा रहा था कि इससे बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी। लेकिन ये देखने में आया कि उतना फायदा आपको हुआ या नहीं हुआ, या आप बेहतर बताएंगे। कई जगहों पर कांग्रेस का दावा है कि सिर्फ फुटअव्वल हो गई है, या आपको नुकसान दे रहा है। जिनको टिकट मिला है उनका विरोध हो रहा है। ये पहले टिकट देना फायदेमंद रहा है? बिल्कुल, बहुत मास्टर स्ट्रोक रहा है ये। पहले 21 प्रत्याशियों की घोषणा, और जिस तरह से हमने प्रत्याशी 21 घोषित किए, जनता का भरपूर आशीर्वाद, प्यार और सहयोग
उन प्रत्याशियों को मिल रहा है। कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटे हुए हैं और निश्चित रूप से आप सबका भी आकलन है, जनता का आकलन है, विशेषज्ञों का आकलन है कि इन 21 में से अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। एक एक दरवाजा पर, एक एक घर पर जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हमारे प्रत्याशियों का बहुत सघन जनसंपर्क चल रहा है। व्यापक तौर से रणनीतियां बनी है, मास्टर स्ट्रोक है और ये 21 में से हमारे अधिकांश प्रत्याशी ये चुनाव जीतने वाले हैं और सरकार बनने में अहम भूमिका इन 21 प्रत्याशियों की होने वाली है। दूसरी सूची का इंतजार हो रहा है आपकी भी। हालांकि जो मध्य प्रदेश में सूची आई दूसरी, इस पर सबसे बड़ा सवाल उठा कि सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को लड़ाया गया। यहां से भी 4 नाम हैं जिसमें आपका भी नाम बताया जाता है कि आपको भी चुनाव मैदान में उतारा जाता है, बल्कि वो तो संभावित मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखते हैं। पर आप बताएं, क्या यहां से भी सांसदों की तैयारी है? आप लोगों को बता दिया गया है, आप लोग मैदान में आने वाले हैं, आप स्वयं उतरने वाले हैं? पुनीत जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं बूथ इकाई के अध्यक्ष, बूथ इकाई के सामान्य कार्यकर्ता, जो दीवार में कमल फूल बनाने का काम, तब झंडे में कमल प्रिंटेड नहीं आता था, हाथ से बनाना पड़ता था स्टेंसिल से, तो वो काम मैंने किया है। मतदान केंद्र में मतदाता पर्ची मतदाताओं के घर जाकर बांटने वाला मैं वो कार्यकर्ता रहा हूं। आज एक छोटे कार्यकर्ता को बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, सांसद बनाया है, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। जनता का भरपूर आशीर्वाद और स्नेह मुझे मिल रहा है। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं। अब एक कार्यकर्ता के मन में जो भाव होता है कि काम करना, पूरी ताकत से काम करना, पूरी क्षमता से काम करना, परिश्रम की पराकाष्ठा करना पार्टी के लिए, जनता के लिए, वो लगातार मैं कर रहा हूं। और दूसरी सूची की जहां तक बात है, बहुत जल्दी हमारी केंद्रीय चुनाव समिति दूसरी सूची जारी करेगी। और जहां तक मेरा कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं, मैं तो पूरे 90 विधानसभा सीटों की चुनाव की तैयारी में पूरी ताकत से जुटा हुआ प्रदेश अध्यक्ष के नाते, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते। पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देती है, अपना पूरा 100% लगाने का काम करता हूं। आज भी आपने देखा होगा कि प्रदेश अध्यक्ष के नाते एक भी दिन मैंने विश्राम नहीं किया है। पूरा समय, पूरी ताकत छत्तीसगढ़ की जनता के लिए समर्पित किया है, पार्टी के लिए समर्पित किया है। एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता के बीच जाकर उनकी बात को पूरी ताकत से रखने का काम मैंने किया है और आगे भी इसी जज्बे और इसी निष्ठा के साथ काम करता रहूंगा। जैसा आप कह रहे हैं कि आप माहौल बनाने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ जुटे हुए हैं, लेकिन एक माहौल अभी यहाँ कांग्रेस पार्टी भी बना रही है। वो कहती है कि प्रदेश में आप देख लें, बीजेपी के पास में नेतृत्व नहीं है। जो चेहरे सरकार चला रहे थे, जो चेहरे की पोजीशन पर थे, उन पर विश्वास नहीं है। छोटी छोटी मीटिंग्स को करने के लिए शाह साहब को खुद आना पड़ता है। हर एक सभा में माहौल बनाने के लिए केंद्रीय नेताओं को आना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों पर भरोसा नहीं है। देखिए, वास्तव में भरोसा तो जनता को कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं पर नहीं है। और पहले कांग्रेस ही कहती थी कि भूपेश के चेहरे पर लड़ेंगे, आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सामूहिक नेतृत्व पर लड़ेंगे, और न जाने क्या क्या बातें। तो ये कांग्रेस की अपनी बात है, मुझे उस पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से, पुनीत जी, पार्टी के काम को आगे बढ़ाने में लगे हैं, छत्तीसगढ़ को बचाने में लगे हुए हैं। आपने परिवर्तन यात्रा में भी देखा, हमारे सभी बड़े नेता इस परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए, इस परिवर्तन यात्रा में जनता के बीच गए और लगातार काम कर रहे हैं। हर एक कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता का उपयोग है, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, पार्टी का बड़ा नेता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, अनुभवी कार्यकर्ता हो, जूनियर कार्यकर्ता हो, सीनियर कार्यकर्ता हो, सब कार्यकर्ता मिलकर आज हमारा विषय छत्तीसगढ़ को बचाना है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को साकार करना यह विषय है। छत्तीसगढ़ के नौजवानों को भविष्य को जिस प्रकार से इस सरकार ने तोड़ने का काम किया है,